नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्टों में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक भयानक और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। दिल थाम के बैठ जाइए, जो आज की कहानी है वो अब तक की सबसे डरावनी कहानी होने वाली है। और यह कहानी है सुरेंद्र सिंह की। तो चलते जानते हैं सुरेंद्र सिंह के बारे में, उस रात क्या घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार वह मौत के मुंह में गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसका काम था दिन रात सड़कों पर इधर उधर सामान पहुंचाना। उस रात वह एक निर्जन पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता इतना सुनसान था कि कई किलोमीटर तक कोई बस्ती या घर नहीं दिखाई देता था। रात के करीब 11 बजे थे। पहाड़ी इलाके में ठंडी हवा के झोंके उस तथा उसके आसपास एकदम बरस रहे थे। सुरेंद्र ने ट्रक रोककर सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर बार बार बुझ जा रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, आज की रात कुछ अजीब लग रही है। कुछ देर बाद वह एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबा पुराना और जर्जर था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। और फिर सुरेंद्र उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, बाबा चाय पिलाएंगे क्या? बूढ़े ने चाय बनाते हुए कहा, तू इस रास्ते पर क्यों सफर कर रहा है? यह इलाका ठीक नहीं है, जल्दी निकल जाना बेटा यहां से। सुरेंद्र ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, बाबा डराओ मत, मैंने इस रास्ते पर पहले भी कई बार सफर किया है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने एक गंभीर स्वर में कहा, जितने लोग इस रास्ते से गुजरते हैं वे सभी नहीं लौटते हैं, खासकर जो आधी रात में यहां से गुजरते हैं। सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, आपकी कहानी सुनकर लगता है कोई भूत चुड़ैल वाली फिल्म चल रही है। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुरेंद्र ने ढाबे से निकलकर ट्रक चलाना एक बार फिर से शुरू कर देता है। घने जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर वह अकेला था। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे पर दो औरतें खड़ी थीं। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वह मन ही मन सोचता है कि इतनी रात में यह औरतें यहाँ क्यों खड़ी हैं। और जब वह थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वे दोनों ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी हुई थी। और जब और गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उनकी शक्लें एक जैसी थी, मानो वह जुड़वा हो। वह न चाहते हुए भी मानवता के भाव में अपने ट्रक को उन दोनों औरतों के पास ले जाकर खड़ा कर देता है और अपनी खिड़की के शीशे से अपना सिर बाहर निकालकर उन दोनों औरतों से पूछता है, अरे बहन जी, आप लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी ऐसे सुनसान रास्ते पे? तभी उनमें से एक औरत ने अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया और मुझे नजर आता है कि कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी हुई होती है और उसके इंजन से काफी धुआं निकल रहा होता है, मानो वह गाड़ी खराब हो गई हो। और फिर वह औरत एक सुरीली आवाज में कहती है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है भाई साहब, क्या हमें आप थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? सुरेंद्र ने सोचा कि इस रात के वक्त औरतों का अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने उन दोनों को बैठने की इजाज़त दे दी। लेकिन जैसे ही वे ट्रक में बैठी, माहौल अचानक ठंडा हो गया। अब बाहर भी तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद सुरेंद्र ने उन दोनों औरतों से पूछा, आप लोग कहाँ से आई हैं? उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, हम पास के ही गांव से हैं, हमें बस अगले मोड़ तक छोड़ दीजिएगा। सुरेंद्र ने ठीक है कहकर
ट्रक फिर से चलाने लगता है और कुछ देर बाद सुरेंद्र उन औरतों से पूछता है, बहन जी, आपकी शक्ल एकदम हूबहू एक ही जैसी है, क्या आप दोनों जुड़वा हैं? उनमें से एक औरत मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते वक्त सुरेंद्र ने देखा कि दोनों औरतें पीछे बैठकर एक ही तरफ देख रही थीं। उनकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही होती हैं और वे बात भी नहीं कर रही होती हैं एक दूसरे से। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रक अचानक से झटके लेता हुआ रुक जाता है और सुरेंद्र गुस्से भरी आवाज में कहता है, ना जाने इस ट्रक को क्या हो जाता है, अब क्यों बंद पड़ गई है। और फिर वह गुस्से से उतरकर ट्रक की जांच करने के लिए अपने इंजन का बोनट खोलता है। लेकिन वह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इंजन चल रहा होता है, लेकिन ट्रक अपने आप कहीं भी हिल नहीं रहा होता है। तभी जंगल से किसी के चीखने की आवाज आई और यह सुनकर सुरेंद्र डर जाता है। फिर वह अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर भी उसे चीखें बार बार सुनाई दे रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? लेकिन जवाब में एक गहरी, गंभीर और डरावनी हंसी ही सुनाई देती है उसे। अब सुरेंद्र के अंदर एक भय की सनसनी दौड़ चुकी थी। उसके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ रही होती है और जब सुरेंद्र मुड़कर देखता है तो जो वह सामने का नज़ारा देखता है वह हैरान कर देने वाला होता है। वह देखता है कि जो औरतें उस ट्रक में बैठी थीं वह दोनों अब घायल हो चुकी हैं। उसने डरते हुए ट्रक के अंदर झांका, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी जंगल से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और वह आवाज सुरेंद्र का नाम ले रही होती है। सुरेंद्र, सुरेंद्र। इस प्रकार वह आवाजें सुरेंद्र को बुला रही होती हैं और सुरेंद्र डर के मारे भागने लगता है और दूसरी तरफ से जाकर ट्रक का दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगता है, लेकिन ट्रक का दरवाजा नहीं खुलता है, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक रखा हो। और एक बार फिर उसे एक अजीब सी किसी के चलने की आवाज आती है और वह आवाज उसके केबिन के ऊपर के छत से आ रही होती है। जब वह ट्रक के सामने आकर छत के ऊपर देखता है तो वह दृश्य उसकी रूह कँपा देता है। वह देखता है कि उस छत के केबिन पर वही दोनों जुड़वा औरतें हैं जो उस ट्रक के पीछे बैठी हुई थी। एक औरत अजीब तरीके से ट्रक के केबिन के एक छोर से दूसरे छोर जाकर फिर दूसरे छोर से इस छोर आकर चल रही होती है, तो वहीं दूसरी औरत ट्रक के बीचों बीच बैठकर अपने दोनों हाथों के ट्रक के ऊपर टिकाकर और अपने पैरों को ट्रक के शीशे पर लटकाकर झूम रही होती है। उसके बाल उसके सिर के आगे लटक रहे होते हैं। अब सुरेंद्र उन दोनों औरतों की निगाहें एक साथ मिलती हैं। दोनों चुड़ैलें मुस्कुराकर कहती हैं, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम दोनों तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, आओ हमारे पास। और ऐसा कहकर वह एक भयानक हंसी और कुछ ही देर में वह दोनों एक चुड़ैल में बदल जाती हैं। उनके चेहरे पर उनकी आंखों की जगह सिर्फ और सिर्फ काला घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा होता है। उनके नुकीले दांत और लंबे हाथ यह सब कुछ बहुत ही डर उत्पन्न कर रहे होते हैं। अब सुरेंद्र को समझ आ चुका था कि उस ढाबे में जो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा होता है वह कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। अब वह सड़क पर तेजी तेजी से भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद
उसने अपने सामने फिर उन दोनों जुड़वा चुड़ैलों को देखा। अब सुरेंद्र को लग रहा था कि वह उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता है, और फिर वह सोचता है कि अगर मैं इस जंगल की ओर जाऊंगा तो शायद वह दोनों मुझे ढूंढ ना पाए और हो सकता है मेरी जान बच जाए। लेकिन उस जंगल का घना अंधेरा उसे बहुत ही भयभीत कर रहा होता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता है। और फिर वह उस घने अंधेरे जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर जाते जाते उसे महसूस होता है कि वह अब भटक चुका है और सिर्फ जंगल के अंदर इधर उधर गोल गोल घूम रहा होता है। लेकिन उसे अपने पास उन दोनों की चुड़ैलों की आवाज़ अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही होती हैं, मानो वह चुड़ैलें उसका पीछा नहीं छोड़ी हुई हों। कुछ दूर भागने के बाद हाँफता हुआ सुरेंद्र अपने पेट के बल झुक जाता है, और जब वह उठकर सीधा होकर देखता है तो उसे सामने एक झोपड़ी नजर आती है। और जब वह उस झोपड़ी पर ध्यान से देखता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे उस झोपड़ी के अंदर एक पीली रोशनी नजर आती है। अब उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही थी उसे वह तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन एक उम्मीद की आस में वह उस झोपड़ी के पास जाने लगता है। जब वह उस झोपड़ी के एक खिड़की से अंदर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने सामने देखता है, अंदर वही दोनों चुड़ैलें होती हैं जो किसी आदमी को जमीन पर पकड़कर जकड़े हुई होती हैं। वह आदमी बहुत तेजी से छटपटा रहा था और कुछ ही देर में उन दोनों चुड़ैलों ने उसके शरीर से उसके दोनों हाथों को अलग कर देती हैं, और फिर वह चाव से उसके हाथों को अपने मुंह से खाने लगती हैं, मानो वह कोई चिकन खा रही हो। और उन दोनों के मुंह से उस आदमी के खून गंदी तरीके से टपक रहे होते हैं, और खाते वक्त उन दोनों के मुंह से एक भयानक आवाज़ भी निकल रही होती है। तभी वह दोनों चुड़ैलें मुड़कर सुरेंद्र को देखती हैं और एक कुटिल मुस्कान हंसती हैं, मानो उन दोनों को पता हो कि सुरेंद्र उसे देख रहा है। तभी अचानक से एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई खिड़की के पास आकर सुरेंद्र के सामने खड़ी हो जाती है और एक भयानक चीख निकालती है, जिससे सुरेंद्र जमीन पर गड़बड़ाकर गिर जाता है। और किसी प्रकार से गिरते पड़ते वह वहां से एक बार फिर भागने लगता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। उसकी सांसें और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी होती हैं, और भागते भागते वह इतना थक चुका था मानो उसकी सांस अभी भी उखड़ जाएगी। अभी वह कुछ ही मिनट उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे किसी के रेंगने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह आवाज़ उसके सिर के ऊपर से आती है। जब वह धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर की ओर करके देखता है तो उसे दिखाई देता है एक चुड़ैल उल्टा होकर रेंगती हुई उसकी तरफ पेड़ के सहारे बढ़ रही होती है। तो दूसरी तरफ उसके पेट पर दोनों ओर से एक चुड़ैल अपने हाथों को धीरे धीरे बढ़ाकर पकड़ लेती है, और तभी वह चुड़ैल जो ऊपर से आ रही होती है वह सुरेंद्र के गर्दन को जकड़ लेती है। अब इस बीच सुरेंद्र बहुत बेचैन हो जाता है, और वह उन दोनों चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर को बहुत तेज़ी से और फुर्ती से झटकता है, और बहुत कोशिश करने के बाद वह उन दोनों चुड़ैलों की गिरफ्त से बच निकलता है, और एक बार फिर वह दिशाहीन होकर सिर्फ और सिर्फ भागना शुरू कर देता है। तभी कुछ दूर चलकर उसे एक गांव नजर आता है, और जब वह उस गांव में पहुंचता है तो उस गांव में हर घर के दरवाजे बंद होते हैं। किसी भी घर में कोई भी रोशनी नहीं नजर आती है। तभी उसकी निगाह एक ऐसे घर पे पड़ती है जहां पे एक
रोशनी नजर आती है। वह भागता हुआ उस घर के दरवाजे को तेजी से खटखटाता है। कुछ देर बाद उस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। तभी सुरेंद्र एक हड़बड़ाहट भरी आवाज में उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ जी मुझे बचा लीजिए, वह दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगी। तभी वह बुढ़िया कहती है, तुम तुरंत अंदर आ जाओ। लेकिन मैंने उस बूढ़ी औरत को ज्यादा कुछ नहीं बताया था, मानो उसे यह सब पहले से ही पता हो कि वह चुड़ैलें हुई उसके पीछे पड़ी हुई हैं। और फिर वह बुढ़िया मुझसे पूछती है, क्या तुम्हारे पीछे वही दोनों जुड़वा चुड़ैलें हैं? तभी मैंने हाँ कहते हुए जवाब दिया और पूछा, आपको कैसे पता? उस बुढ़िया ने कहा, इस गांव में और इस इलाके के कई किलोमीटर के दायरे में उन दोनों चुड़ैलों का ही आतंक फैला हुआ है, और जो कोई भी रात के 12 बजे या उसके बाद इस इलाके में घूमता है, उन सबकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तभी मैं डरते हुए उस बूढ़ी महिला से कहता हूँ, आप मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आपके यहाँ पूरी रात रह सकता हूँ? तो वह बूढ़ी महिला घबराते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, क्योंकि वह दोनों चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक हैं। एक समय था जब वह जुड़वा बहनें इस गांव में ही रहती थीं, लेकिन वह दोनों तंत्र मंत्र और काली विद्या में कुछ कर रही होती हैं, जिससे गांव के बच्चे दिन प्रतिदिन गायब हो रहे थे। तभी गांव वालों को शक हो जाता है कि यह काम इन दोनों जुड़वा बहनों का ही है। और एक रात की बात है जब उन गांव वालों ने उन दोनों जुड़वा बहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे उन दोनों बहनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और तब से वह बहनें गांव के जब भी रात होती है, वो उस व्यक्ति को शिकार बना लेती हैं। और साथ ही एक बार की बात मैं तुम्हें और बताती हूँ। जब वो एक गांव में रात में एक व्यक्ति घबराता हुआ बेचैन उस चुड़ैलों से बचता हुआ आता है, तो गांव के एक व्यक्ति ने उस डरे हुए व्यक्ति को सहारा दिया था। और यह बात उन चुड़ैलों को पता चल गई, और अगले दिन उसके घर में रहने वाले लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और साथ ही जो व्यक्ति डर कर उसके घर में आया था, वह भी मरा हुआ पाया गया था। तब से आज तक कोई भी व्यक्ति रात में किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है, चाहे वह कितना भी चीखे चिल्लाए। और अगर किसी को रात में किसी कारणवश निकलना भी होता है, तो वह एक अभिमंत्रित किया हुआ ताबीज अपने हाथ में लेकर ही निकलता है, जिससे वह चुड़ैल उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। और ऐसा कहकर वह बुढ़िया सुरेंद्रन के हाथ में एक ताबीज थमा देती है और कहती है, इस ताबीज को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से अलग मत होने देना, नहीं तो वह दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। और वह बुढ़िया उस ताबीज को थमाकर फिर मुझे जाने के लिए कहती है। मेरा मन उस घर से एकदम भी निकलने का नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो सुकून वहाँ लग ही रहा था। लेकिन मुझे पता था अगर मैं उस घर से नहीं निकला तो वह दोनों चुड़ैलें मुझे तो मार देंगे ही, साथ में इस बुढ़िया को भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर ताबीज लेकर उस घर से निकल जाता हूँ। अब मैं उस हाईवे की ओर ही निकल जाता हूँ जहाँ मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। जब मैं अपने ट्रक से कुछ दूरी पर पहुँचता हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, और मुझे एहसास होता है कि शायद वह चुड़ैलें अब मुझे नहीं दिखाई देंगी। और मैं 2-4 कदम आगे बढ़ता हूँ अपने ट्रक की ओर। तभी कुछ ही देरी में वह दोनों चुड़ैलें एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब उन दोनों चुड़ैलों का चेहरा पहले से ज़्यादा भयानक लग रहा था,
और वह दोनों बहुत ही गुस्से में नजर आ रही होती हैं और उन दोनों की एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज़ भी निकल रही होती है। और कुछ ही देर में वह तेज़ी से मेरी ओर आती हैं। जैसे ही मेरे पास पहुंचती हैं वह दोनों, मेरे हाथ में लिया हुआ ताबीज एक तेज रोशनी करता है और उस रोशनी की वजह से वह दोनों कुछ दूर चली जाती हैं। यह देखकर मैं समझ गया था कि इस ताबीज में बहुत शक्ति है और अब मैं उस ताबीज को आगे करते हुए अपनी ट्रक की ओर बढ़ता हूँ। इसी बीच वह चुड़ैलें मेरे आसपास मंडरा रही होती हैं। उनके गुस्से की भयानक आवाज़ मेरे कानों में बहुत डर उत्पन्न कर रही होती है। इस वजह से मेरे कदम बढ़ ही नहीं रहे होते हैं, लेकिन मैं हिम्मत करके धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने ट्रक की ओर जा रहा था। और इसी बीच तेज हवाएं भी इतनी तेज चलने लगती हैं और वह मुझे पीछे की ओर ढकेल रही होती है। अब इन सब बीच माहौल पूरा बदल चुका था। मेरे हृदय की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, जो कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। किसी तरीके से मैं उस ट्रक के पास पहुंच गया और अंदर बैठते ही मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर पैर तेजी से दबाया, जिससे मेरा ट्रक एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ता हुआ उस रास्ते पर चलने लगता है। और कुछ ही देरी में मेरा ट्रक फुल स्पीड में उस हाईवे पर दौड़ने लगता है। अब वह दोनों चुड़ैलें भी मेरे ट्रक की खिड़कियों के शीशे के आसपास उड़ती हुई मुझे नजर आती हैं, लेकिन उस ताबीज़ की वजह से वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। और कई घंटों तक यही कशमकश चलती रही। तभी सुबह की एक किरणें निकलती हैं और यह सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है। और मुझे अब एहसास हो जाता है कि अब मेरी जान बच जाएगी और मुझे अपने आसपास अब वह दोनों चुड़ैलें नहीं नजर आती हैं। इस प्रकार मैं भगवान का शुक्रिया करते हुए अपने रास्ते पर निकल जाता हूँ। और उस दिन से मैंने अपने कान पकड़ लिए और निश्चय किया कि अब मैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, यह कहानी थी सुरेंद्र सिंह की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।